हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। कल हमने एपी को ख़त्म किया था। आज दिन में हमने स्टैटिस्टिक्स को ख़त्म किया और आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल इसको भी ख़त्म कर देंगे। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को भी अकॉर्डिंग टू लेक्चर ही करेंगे, अकॉर्डिंग टू शीट ही करेंगे। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस को करेंगे और ये भी हमारा शीट के अकॉर्डिंग होगा। और शीट बनाने के बाद मुझे उम्मीद है आपसे सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन कोई नहीं फंसेगा। और शीट में ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो सैंपल पेपर में इंक्लूड होंगे, उसको भी कर लेंगे। तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे दो वीडियो मिलाकर। और हम अब क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस को क्या करेंगे, खत्म करके 5 मार्क्स केस बेस्ड स्टडी वाला 4 मार्क्स और एक एमसीक्यू मान के चलिए तो 5 मार्क्स को कंफर्म करेंगे। तो चलिए पहले कंसेप्ट को समझते हैं। दो ही कंसेप्ट है इसमें, उसको समझ लेते हैं। चलिए, ये हो गया, क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी अर्थ। ठीक है, ये हो गया अर्थ। अब यहाँ एक पर्सन खड़ा है, यहाँ मान लेते हैं एक क्या है, ऑब्जर्वर। पर्सन का मतलब यहाँ एक क्या है, ऑब्जर्वर है। एक जमीन पे, अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और कुछ हाइट पे एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ क्या है, एक हाइट पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है। तो हम लाइट जानते हैं, लाइट आती है जाती है, तो ये क्या कहलाएगी, ये होगी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ऑब्जर्वर के आंख से और ऑब्जेक्ट तक, इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन होती है, इसी को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर के आई को और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। और ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में एक एंगल बन रहा है और इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्वर के आंख और ऑब्जेक्ट जो कुछ हाइट पे होगी उसके बीच का जो एंगल होगा, यानी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। मान के चलिए एक लड़का है और ऊपर खड़ी छत पे एक लड़की को देख रहा है। तो लड़का ऑब्जर्वर है, लड़की को देख रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर दूसरा केस, अब यहाँ ऑब्जर्वर अब यहाँ है और लड़की भी तो देखना चाहेगी ना उसको। मान लेते हैं दोनों साइड से इश्क मोहब्बत है तो लड़की भी अब देखना चाहेगी। अब यहाँ पे लड़का है तो ये हो गया, ये लड़का हो गया और ये लड़की ऑब्जर्वर है, वो इसको देख रही है, वो इसको क्या कर रही है, देख रही है। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, जमीन है, हॉरिजॉन्टल है यानी अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर के आई पे एंगल बनता है। ऑब्जर्वर अगर जमीन पे होगा तो एंगल जमीन पे बनेगी। ऑब्जर्वर अगर जमीन से कुछ हाइट पे होगा तो एंगल भी जमीन से कुछ हाइट पे ही बनेगी। तो जहां ऑब्जर्वर होगा वहीं पे एंगल बनेगा, जहां पे ऑब्जर्वर होगा वहीं पे एंगल बनेगा। यहाँ ऑब्जर्वर अर्थ पे था तो एंगल अर्थ पे बना। ऑब्जर्वर कुछ हाइट पे है तो एंगल भी कुछ हाइट पे बनेगा, लेकिन यहाँ एंगल बनना पॉसिबल नहीं है। एंगल बनता है दो लाइन के मिलने के, जो स्लोप बनता है उससे। तो यहाँ कहाँ कोई लाइन मिल रही है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक वर्चुअल हॉरिजॉन्टल, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल। एक बनाएंगे इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल, ऐसे ये बना। यहाँ का जो एंगल बनेगा ना, अब तो ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये वाली लाइन क्या हो गई, ये इधर से ऐसे है और ये इधर से ऐसे है, और ये हो गई लाइन, लाइन ऑफ साइट।
लाइन ऑफ साइट। ठीक है, आई होप ये दोनों एंगल आपको समझ में आ चुके हैं। अब देखिए, ये एंगल यहाँ मान लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं, कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक और चीज समझ लेते हैं, जैसे ये एक मान लेते हैं टावर है, ये क्या है, टावर। ये टावर के नीचे और ये टावर का ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं, बॉटम पार्ट। ये टावर का बॉटम है, इसी को टावर का फीट कहा जाता है, और ये टावर का क्या है, टॉप है। ठीक है, ये है टावर का बॉटम, ये टावर का फीट, और ये है टावर का क्या जी, टॉप। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कुछ हाइट की होगी, तो नीचे का पार्ट उसका बॉटम पार्ट या फीट होता है, और ऊपर का पार्ट उसका क्या होता है, टॉप पार्ट होता है। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं, बस इतना ही है। हाइट एंड डिस्टेंस इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और कुछ नहीं है। बाकी हम लोग जानते हैं साइन 1 साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई बी, ये साइन 30, कॉस 30, टेन 30, ये सब का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने करके ऑलरेडी कर लिया है। चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए कुछ पहले समझते हैं, कुछ और भी कंसेप्ट, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, जो कि एमसीक्यू में आपको काम आएंगे। ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री। और यहाँ बन गया एंगल थीटा बराबर 30 डिग्री, और ये दे दिया है 10 मीटर। चलिए, ये एक डायग्राम है, फिगर है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है। तो ये है हमारा, ये क्या है, 90 के सामने एच, एंगल के सामने पी, और ये है हमारा बी। तो हमको एच और पी क्या करना है जी, फाइंड करना है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हाइट एंड डिस्टेंस के लिए सब क्वेश्चन। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंगल और साइड में रिलेशन। एंगल और साइड में, ट्रायंगल के एंगल और साइड में रिलेशन में को ही हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए, ये एंगल है और ये तीनों साइड है, तो हमारे पास ये क्या है, बी दिया है, और पी अगर फाइंड करना है, तो बी और पी किस में आता है, tan में। तो tan थीटा बराबर होता है पी अपॉन डी। tan थीटा की जगह 30 डिग्री। पी का मतलब क्या हुआ, पी का मतलब हुआ BC, और बी का मतलब हो गया कितना, 10। tan 30 का मतलब 1/√3, और BC अपॉन 10, √3 BC बराबर आ गया 10। तो BC बराबर 10/√3, यानी √3/√3। तो BC अपॉन आ गया 10√3 अपॉन कितना, 3। ये आया BC। BC का मतलब क्या हुआ, बेस। BC का मतलब क्या हो गया, बेस। अगर उसी तरह बात करें तो ये अब क्या है, H है, और हमारे पास क्या है, B है। एच पी भी तो निकल चुका है, पी भी मालूम है, बी भी मालूम है, एच फाइंड करना है, तो पी बाई एच लगा सकते हैं, बी बाई एच लगा सकते हैं, कोई लगा लेते हैं। तो चलिए बी बाई एच लगा लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, तो कॉस 30 डिग्री है,
और बी का वैल्यू कितना दिया है 10 और एच हमको मालूम नहीं है, एच का मतलब क्या है AC। तो cos 30 का होता है √3/2 और ये 10 बाई कितना हो गया AC। √3 AC बराबर कितना आ गया जी, √3 AC बराबर 20। AC बराबर आ गया 20 अपॉन √3 तो ये आ गया 20 √3 और अपॉन में क्या हो गया 3। ये हुआ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला पहला क्वेश्चन। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको MCQ में देखने को मिलेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, हम लोग सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। चलिए भाई कितना मैसेज करता है। चलिए जी पहला क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू शीट क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of a vertical tower। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, एक ग्राउंड हो गया, एक पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो हमने बताया था ना टावर के फुट, ये नीचे ये टावर के फुट से एक जो है ये टावर का फुट हुआ और इस फुट से 30 मीटर दूर एक पॉइंट है। ये मान लेते हैं ये ए है, ये सी है और ये बी है, और ये जो बी है ये टावर के फुट से कितना है 30 मीटर दूर है। ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब टॉप ऑफ द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे जमीन पे कितना डिग्री है 60 डिग्री। कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो फिर कह रहा है द हाइट इन मीटर ऑफ द टावर इज, तो टावर का हाइट क्या होगा, और ये है CBSE 2024, CBSE 2024 का क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जिसने हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर को बना लिया और फिगर को समझ लिया वो हाइट एंड डिस्टेंस को कुछ है ही नहीं है। जिसने हाइट एंड डिस्टेंस के फिगर को बना लिया और फिगर को समझ लिया अब उसके लिए हाइट एंड डिस्टेंस कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तब क्या क्या है, लेट सबसे पहले AC है, AC क्या है हाइट ऑफ टावर। फिर हमारा AB कितना है जी 30 मीटर, ठीक है। और क्या है थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABAC, BAC हमको ये फाइंड करना है। ये तो ये क्या है एंगल के सामने P, 90 के सामने ये हो गया H
ये हो गया P और ये हो गया B। P और B tan में, तो tan थीटा बराबर क्या होता है जी, P/B। tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। और P का मतलब क्या हो गया, P नहीं मालूम है, AC। और B का मतलब हो गया 30। तो tan 60 का वैल्यू √3 अपॉन में 1 तो छुपा है, और AC अपॉन 30। AC का वैल्यू कितना आ गया, AC का वैल्यू आ गया 30√3 क्या मीटर। AC का वैल्यू आ गया 30√3 मीटर हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, दो वीडियोस में हम लोग करेंगे, एक में आधा और एक में आधा। 30 क्वेश्चन होंगे तो 15-15 करेंगे, 28 जो इतना भी क्वेश्चन होंगे आधा आधा करके दो वीडियो में करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ये मुमकिन बात है, एक ही वीडियो में कंप्लीट करके खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। देखते हैं, जैसा मन हुआ वैसा किया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। आइए, क्या कह रहा है, काइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक ग्राउंड है, ग्राउंड से एक काइट कितना हाइट पे है, 150। ये ए है, बी है, सी है, और काइट कितना हाइट पे है, 150 मीटर। ठीक है, इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। माझे से बनी हुई है। अब वो माझा ग्राउंड के साथ कितना डिग्री पे इंक्लाइन झुका हुआ है, 30 डिग्री पे झुका हुआ है। क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, ये हमको फाइंड करना है। ये क्या करना है, फाइंड। ये देखिए, तो ये 90 के सामने h, ये एंगल के सामने e, और ये कितना है 30 तक। इसका यूज करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/h यूज करेंगे। आपका क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आपका आंसर आएगा, और इसका कितना है 300 मीटर क्या आएगा आंसर आ जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। ये अब बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 रहा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा अ ट्री इज ब्रोकन। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ ट्री इज ब्रोकन बाय वाइंड, एक पेड़ हवा से टूटती है। चलिए, सबसे पहले एक जमीन होगा और जमीन पे पेड़ होगा, हवा में थोड़े पेड़ होगा। ए बी सी, मान लेते हैं ए सी एक पूरा पेड़ है। फिर क्या करें, द टॉप स्टक द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। टूटता है और टूट के ऐसे गिरा, ये वाला पार्ट टूटा और ऐसे यहाँ पे गिरा। जमीन के साथ कितना बचेगा, स्टक है, अटका हुआ है 30 डिग्री।
ये जो टूटा यही हो गया, यानी दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। ये डी मान लेते हैं। फिर क्या हो रहा है, एट एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड एट डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द फुट। और कहा कहता है ये फुट से कितना दूर पे एंगल बना रहा है, 30 मीटर का बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द होल ट्री। पूरे ट्री का क्या निकलना है जी, हाइट निकलना है। चलिए देखते हैं। तो पूरे होल ट्री का हाइट में ए डी प्लस क्या, डी सी, ये दोनों फाइंड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए लेट ए सी बराबर हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। फिर हो जाएगा सी डी बराबर बी डी, बराबर बी डी क्या आ जाएगा, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ठीक है। चलिए थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री इन ट्राइंगल कौन सा, डी ए बी, डी ए बी। तो देखिए अगर हम ये फाइंड कर लें और ये फाइंड कर लें, दोनों फाइंड कर लें, तो ये तो फाइंड ट्राइंगल का साइड है नहीं, तो ये की जगह हम ये फाइंड कर लेते हैं, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये देखो तो ये क्या है, ये 90 के सामने एच और ये एंगल के सामने पी, तो ये क्या हो गया, बी। तो पी बी अब पी किसमें आता है जी, टेन में। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। तो टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री। पी का मतलब क्या हुआ, पी का मतलब ये कौन, ए डी, पी का मतलब ए डी, बी का मतलब क्या हो जाएगा, 30। तो ये होता है 1/√3 और ए बी अपॉन कितना हो गया, 30। तो √3 ए बी बराबर हो जाएगा 30, ए बी बराबर हो जाएगा 30/√3, फिर ये √3 और फिर ये √3। ए बी बराबर कितना हो गया, 30√3/3। ए बी बराबर कितना आ गया, 10√3 मीटर। ये ए बी निकल गया। अब अगेन अब हमको ये चाहिए, ये क्या है, एच है और ये क्या है, बी है। एच और बी कॉस में आता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। तो कॉस 30, बी का मतलब 30 और एच का मतलब क्या हो गया, एच का मतलब बी डी। तो कॉस 30 का √3/2 और ये हो गया 30 बाई में बी डी, इधर हो जाएगा √3, बी डी बराबर हो गया 60। तो बी डी बराबर हो गया 60/√3, ये इंटू √3 और ये इंटू √3। तो बी डी बराबर हो गया 60√3/3। तो बी डी कितना आ गया जी, 20√3 मीटर। बी डी हो गया 20√3 मीटर। अच्छा बी डी 20√3 मीटर, तो हमारा सी डी भी कितना हो गया, 20√3 मीटर। हमको क्या है, फाइंड करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल हाइट ऑफ ट्री। इसका मतलब क्या हुआ, ए डी प्लस सी डी। ए डी आया है कितना जी, 10√3, ए डी है 10√3 और ये है 20√3, तो कितना आ गया, 30√3 मीटर। ये क्या निकल गया हमारा आंसर। ये बेहतरीन क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन एकदम करते हुए चलेंगे हम लोग। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। हमने 3 क्वेश्चन भी देखा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जी, क्या है? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 अवे फ्रॉम अ टावर। ठीक है, जमीन है, जमीन पे टावर है और एक ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर का कुछ लंबाई दिया गया है, 1.5 मीटर का ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, ये बनाते हैं ए बी सी और ये हो गया, ये और है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम टावर। टावर से, ये टावर है और टावर से कितना दूर है? 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है द एंगल ऑफ ऑब्जर्वर नीचे है, एंगल भी नीचे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हिज और हर आईज हैज मेजर्ड 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर से इसके आंख पे, इसके कहाँ? आंख पे, इसके आंख पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? पर यहाँ तो एंगल बन नहीं सकता है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाएंगे, तो यहाँ ई मानेंगे। कितना डिग्री बोला है? 45 डिग्री। तो क्या कर रहा है? व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? क्या फाइंड करना है हमको? टावर का हाइट फाइंड करना है। टावर का क्या हाइट करना है? फाइनली हमको क्या फाइंड करना है? बी डी। तो चलिए, लेट बी डी बराबर हाइट ऑफ क्या? हाइट ऑफ टावर। फिर इधर ए सी और बराबर क्या हो जाएगा? बी ई। ए सी बराबर क्या हो गया? बी ई। ए सी बराबर बी ई बराबर 1.5 मीटर। फिर ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू सी ई। ए बी इक्वल टू सी ई कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर। ये भी हो गया कितना? 28.5 मीटर। ये ऑलरेडी मालूम है, केवल ये मालूम कर लें और दोनों को ऐड कर लें, तो ये क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? हमारा पी हो गया और ये हमारा बी हो गया। पी और बी क्या में आता है? 90 डिग्री में, 10 में, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ई डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ई डी, tan थीटा बराबर क्या होता है? पी अपॉन डी। tan कितना डिग्री? tan 45 डिग्री। पी का मतलब एंगल के सामने पी यानी क्या? ई डी। और बी का मतलब हुआ 28.5। तो ये 1 अब भाई में बन चुका है ई डी, और ये हो गया 28.5। ई डी का वैल्यू कितना आ गया? ई डी का वैल्यू हो गया 28.5 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन, क्या चाहिए हमको? हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर का मतलब क्या हुआ? बीई प्लस ई डी। तो बीई 1.5 है और ई डी अभी 28.5 ला है, तो 28 एक 29 और कितना हो गया? 30 मीटर। ये क्या हो गया हमारा? क्या हो गया जी? आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी आसान आसान क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, एकदम बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई
एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है और एक क्या है जी, एक हो गया बिल्डिंग और एक हो गया टावर। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से 15 मीटर हाई, बिल्डिंग कितना है 15 मीटर हाई है। फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग 15 मीटर हाई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। चलिए एक बिल्डिंग एक टावर के डिटेल बनाते हैं। ये हो गया टावर और ये हो गया बिल्डिंग ए बी सी डी। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 15 मीटर हाई, 15 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, 15 मीटर हाई बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। इन दोनों के टॉप का एंगल कितने डिग्री है 30 डिग्री थी। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनता है ऊपर नहीं, तो यहाँ एंगल बनाएंगे कितना 30 डिग्री। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन क्या करा है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग के बॉटम से, यानी कहाँ से ए से, इसी बिल्डिंग के बॉटम से द एंगल ऑफ depression, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60। अब इसके बॉटम से और इसके टॉप से फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ठीक है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। चलिए क्या फाइंड करना है जी, हाइट ऑफ द टावर और ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। चलिए लेट क्या क्या है हमारे पास है बी सी, बी सी क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है 15 मीटर। फिर यहाँ से बी ए सी है सॉरी, और ये बी से लेकर डी क्या है हमारा टावर, बी सी बराबर क्या है हाइट ऑफ क्या है टावर। ठीक है अब देखिए ए से सी और ये हो गया बी से ई, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, ए सी और बराबर बी ई 15 मीटर। हमको फाइंड करना है पूरा टावर का हाइट, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा जी, हमको फाइंड करना पड़ेगा ये, ठीक है ना, क्या ई से लेके डी, और फिर हमको फाइंड करना है ए बी। क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या क्या फाइंड करना है बी से लेके डी, बी डी एंड बिल्डिंग और टावर का डिस्टेंस क्या ए बी, ये फाइंड करना है। देखिए जब भी दो ट्रायंगल बने हमको लेके चलना है दो ट्रायंगल, तीन पहला ट्रायंगल छोटा चढ़ा कोई लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ई डी, सी ई डी, ठीक है ना। हमको ये और ये से बस मतलब है, तो देखिए ये पी है तो ये क्या है बी है, तो पी और बी कितना है tan थीटा बराबर क्या होता है पी अपॉन बी का tan कितना डिग्री 30 डिग्री। पी का मतलब क्या हो गया डी ई और बी का मतलब सी ई, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और डी ई, और ये सी ई किसके बराबर हो जाएगा ए बी के, लिख लेंगे यहाँ पर सिंस सी ई बराबर ए बी, तो यहाँ से ए बी के वैल्यू कितना आ गया √3 डी ई। इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा ये फर्स्ट, पहला ट्रायंगल से पहला इक्वेशन। फिर अगेन अब बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे कौन ए बी डी इन राइट एंगल ट्रायंगल ए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी क्या हो जाएगा ए बी डी, ये हो गया ये पूरा पी और ये पूरा बी का tan थीटा बराबर पी अपॉन बी,
तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। P का मतलब पूरा क्या हो जाएगा, BD, पूरा हो गया BD। B का मतलब क्या हो गया, AB। और इसका वैल्यू कितना होता है, √3 अपॉन में 1 और BD अपॉन में AB। ठीक है, BD अपॉन में क्या हो जाएगा जी, AB। तो फिर इसको क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा √3 AB इक्वल टू BD। √3 और AB के वैल्यू कितना लाए फर्स्ट से, √3 DE और BD को क्या ले सकते हैं, BE और प्लस DE, BE और प्लस DE। फिर इधर देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 3DE, ये हो जाएगा 3DE और माइनस DE, और उधर बचा क्या, DE। ये आ गया 2DE और ये है 15। DE का वैल्यू कितना आ गया, 15/2 मीटर, यानी DE बराबर आ गया 7.5 मीटर। कितना गया जी, 7.5 मीटर। ये हमारा क्या निकल गया, DE बराबर 7.5 मीटर। तो अब क्या फाइंड करना है, नाउ हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर का मतलब क्या, B से लेकर E और E से लेकर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम लोगों ने क्वेश्चन 5 तक देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, आइए। कह रहा है 2 pillars of each height on either sides of a road which is 100 मीटर wide। एक रोड है जो 100 मीटर वाइड है और दो क्या है, इक्वल पिलर्स हैं रोड के दोनों साइड। ये C हो गया और ये D हो गया, और ये क्या, रोड कितना है, 100 मीटर वाइड है। ये हो गया। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road between the pillars। दोनों रोड जो है इसके बीच में एक पॉइंट है, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अगर फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट between pillars and height of the each pillar। दोनों पिलर का हाइट और पोजीशन सब क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। और ये है 2005, 2013 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं क्या है ये क्वेश्चन। क्या कहता है, AC बराबर BD, AC बराबर BD, हाइट वाइड ऑफ रोड, वाइड ऑफ क्या है, रोड है। ये नहीं बोलना है कि बिल्कुल बीच में है, एकदम कहीं बस दोनों रोड के बिटवीन में, बीच में मिड पॉइंट पे नहीं है। जब भी दो ट्रायंगल बने, दोनों ट्रायंगल को सेपरेट सेपरेट लेके चलेंगे, इक्वेशन बनेगा और दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए राइट
AC upon x। ये इसी रूट 3x ये ना cos। ठीक है, सकते हैं ना, दोनों इक्वल है। AC और इधर है 100 माइनस एक्स, इधर कितना हो गया रूट 3AC और 100 माइनस एक्स रूट 3 और AC की वैल्यू कितना है हमारे पास रूट 3x इक्वल टू 100 माइनस एक्स, ये हो गया 3x और प्लस एक्स इधर आ गया तो इधर 100 हो गया, ये 4x इक्वल टू हो गया 100। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 25 मीटर। अब हमको क्या चाहिए, हाइट ऑफ पिलर्स, पिलर्स का हाइट चाहिए। तो फर्स्ट से चलेंगे, नाउ फ्रॉम फर्स्ट वी है, और फर्स्ट कितना है हमारा AC बराबर रूट 3x, AC x की जगह 25, AC का मतलब क्या हुआ हाइट ऑफ पिलर्स, हाइट ऑफ दोनों पिलर्स बराबर ही हैं, हाइट ऑफ पिलर्स कितना आ गया 25 रूट 3 मीटर, ये पहला निकल गया। फिर दोनों का क्या निकल रहा था जी पोजीशन, तो पहली पोजीशन क्या है AE, तो AE को x माने हैं, x बराबर 25, दूसरा को BE माने हैं, BE माने 100 माइनस एक्स, तो 100 में से x गया तो कितना 75 मीटर। ये भी हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, ऐसा तो नहीं कि बहुत टफ था, नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल टावर खड़ी है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ए हो गया बी हो गया और ये क्या हो गया सी। एक टावर AC खड़ी है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन AB पर, फिर क्या कर रहा है प्लेन सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टैफ ऑफ हाइट 7 मीटर, और इसके ऊपर एक क्या खड़ी है एक फ्लैग स्टेप CD कितना मीटर की हाइट की 7 मीटर हाइट की क्या है खड़ी है। कह रहा है फिर आगे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पे एक पॉइंट है, तो मान लीजिए पॉइंट ए है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग इज 30 डिग्री। ये देखिए फ्लैग स्टेप ये है, तो ये फ्लैग स्टेप का बॉटम है, ये फ्लैग स्टेप का टॉप है, तो बॉटम से इस पॉइंट का एंगल कितना डिग्री 30 डिग्री, that of the top of the flag step is 45 डिग्री, और टॉप से ये भी इसी के टॉप से एंगल कितना बना है 45 डिग्री, ये हो गया कितना डिग्री 45 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द क्या फाइंड करना हमको टावर
और ये क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया। चलिए क्या क्या है लिखते हैं। लेट, सबसे पहले बी से लेकर सी क्या है, टावर, यही तो फाइंड करना है। हाइट ऑफ टावर, ठीक है, बीसी हो गया हाइट ऑफ टावर। सी से लेकर डी क्या है, हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप, हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप जो कि कितना है 7 मीटर, कितना है जी 7 मीटर है। चलिए ये हो गया। फिर आप देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल का है ना, हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर जो समझ गया, क्वेश्चन समझ गया, फिगर बना लिया, फिगर बना लिया, काम खत्म। तो फिगर क्या कर रहा है, पहला ट्रायंगल में चलेंगे, कौन है ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो ये पी है तो ये बी है, तो पी और बी किस में, tan थीटा बराबर क्या होता है जी, पी और बी, तो tan कितने डिग्री, छोटे ट्रायंगल में 30 डिग्री, और पी का मतलब क्या हो गया बी सी, और बी का मतलब क्या हो गया ए बी। तो tan 30 का मतलब 1/√3 और बी सी अपॉन कितना ए बी। तो जैसे ए बी का वैल्यू कितना आ गया जी, ए बी का वैल्यू आ गया √3 बी सी, ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट। फिर दूसरा ट्रायंगल में चलेंगे, अगेन अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, ए बी और क्या डी, ए बी डी। फिर tan थीटा क्या होता है p/p, तो tan कितना डिग्री, tan 45 डिग्री, और p का मतलब क्या हो गया पूरे b से लेकर d तक, b का मतलब क्या हुआ ए बी। tan 45 का 1 बाई में 1, और बी डी को क्या ले सकते हैं, बी डी को ले सकते हैं बी सी प्लस सी डी, और ए बी को तो ए बी, कितना गया बी सी प्लस सी डी इक्वल टू क्या ए बी। तो बी सी को बी सी रखते हैं, सी डी का वैल्यू 7 है, और ए बी का वैल्यू कितना है √3 बी सी। बी सी एक तरफ कर लेते हैं, इधर बच गया 7, उधर बच गया √3 बी सी, और माइनस में बी सी, ये है 7, और अगर बी सी कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1, तो 7/√3 - 1 इक्वल टू क्या बी सी। रैशनलाइज करेंगे तो 7/√3 - 1 इंटू हो जाएगा √3 + 1 और इधर हो गया बी सी, तो 7 इंटू √3 + 1, और ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी। तो ये हो गया 7, और बाई में 2, और इंटू √3 + 1, और बी सी का मतलब क्या है हाइट ऑफ क्या, हाइट ऑफ क्या, हाइट ऑफ टावर। ये क्या हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए ये आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, क्वेश्चन 8 देखते हैं। एक वीडियो में इसको खत्म करेंगे इंशाल्लाह, आज ही के दिन खत्म करेंगे इंशाल्लाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 एकदम इसी जैसा क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 देखते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन है, फिगर वही है, सब कुछ वही है। क्या बोल रहा है, A vertical tower stands on a horizontal plane। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या खड़ा है, वर्टिकल टावर, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है, एंड
सरमाउंटेड बाई अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप ऑफ हाइट h। और इस पे खड़ा है एक फ्लैग स्टाफ हाइट h का, ठीक है। ये फ्लैग स्टेप का बॉटम है, ये फ्लैग स्टेप का टॉप है। फिर बोल रहा है द द एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट प्लेन पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप आर अल्फा एंड बीटा। बॉटम से एंगल कितना बन रहा है अल्फा, और टॉप से एंगल कितना बन रहा है, टॉप से एंगल कितना बन रहा है जी बीटा, टॉप से एंगल क्या बन रहा है बीटा। देन प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर। चलिए पहले लिखते हैं क्या क्या है हमारे पास। पहले क्या है हाइट ऑफ द टावर, वो क्या माने हम BC। लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू BC, ठीक है। फिर हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इक्वल टू CD इक्वल टू H। और हमको प्रूफ करना है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर प्रूफ करना है H tan अल्फा बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। अभी ऐसा हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। दो ट्रायंगल बने हैं, दो ट्रायंगल लेके चलिए। ये सब देख के घबराना नहीं है, जो आप जानते हो वो कीजिए, बात खत्म। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है ABC, एक्स बॉक्स भी बनने की जरूरत नहीं है, आप क्या जानते हैं tan अल्फा है यहाँ पर, tan अल्फा P की वैल्यू कितना है BC, और B की वैल्यू कितना है जी AB। यहाँ से BC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, BC बराबर क्या आ जाएगा AB tan अल्फा, AB tan अल्फा। ये हो गया हमारा। हमने ऐसा भी क्वेश्चन, ऐसा ही काम क्वेश्चन इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था। फिर अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन ABD, राइट एंगल ट्रायंगल ABD। फिर tan एंगल के लिए बीटा है, और P का मतलब क्या हो गया BD, P का मतलब BD, और B का मतलब क्या हो गया AB, ठीक है। तो tan बीटा BD को क्या ले सकते हैं BC और प्लस CD, BC और प्लस CD, और इधर क्या हो गया AB, बाई में क्या है जी 1। तो क्या हो जाएगा AB tan बीटा इक्वल टू BC और प्लस CD। हमको हाइट ऑफ टावर चाहिए, तो हमको सब कुछ BC चाहिए। तो AB के वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, AB के वैल्यू कितना आएगा BC बाई 10 आपका, AB के वैल्यू कितना आएगा BC है, हाँ ठीक है, BC बाई 10, एक मिनट AB tan बीटा, और आसान करते हैं, और BC, और BC की जगह क्या लिख सकते हैं AB tan अल्फा, AB tan अल्फा, और CD के वैल्यू कितना है जी H। AB वाला एक तरफ कर लो, ये हो गया AB tan बीटा माइनस AB tan अल्फा इक्वल टू H। AB कॉमन कर लो, क्या बचेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल H। AB कितना आ गया, AB आ गया H बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। हमको AB नहीं क्या चाहिए CD, तो AB के वैल्यू निकालो तो कितना BC बाई tan अल्फा, सॉरी CD नहीं BC चाहिए, BC मीन्स हाइट ऑफ टावर। तो AB के वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा BC बाई tan अल्फा। AB की जगह दी हमने BC बाई tan अल्फा, और इधर कितना है H बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। इधर से कितना आ जाएगा BC का मतलब हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर H tan अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, इधर क्या बचा नीचे tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये क्या हो गया प्रूव।
आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, समझ में आया होगा। ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए चलिए कह रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर टू ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड। टावर के एक ही तरफ दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले जमीन और जमीन पे टावर। आसमान पे तो टावर होगा नहीं भाई। ए, ये हो गया बी। एक पॉइंट हो गया इसी तरफ सी और एक पॉइंट इसी तरफ क्या हो गया डी। फिर आया क्या हो रहा है when observed from the top of the tower। टावर पे कोई बैठा है, टावर पे कोई बैठा है, पागल होगा। their angles of depressions are 45 and 60। देखिए यहाँ पहले पॉइंट पे देखता है तो कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन और यहाँ देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ डिप्रेशन बनाएंगे। अब बताइए दो एंगल है, एक है 45 और एक है कितना 60। किधर रहेगा 45, किधर रहेगा 60। देखिए ये जो सामने वाला आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री है। अब जैसे इधर जाएंगे छोटा हो जाएगा, इधर आएंगे तो बड़ा होगा। तो यहाँ पे होगा 45 और यहाँ कितना आ जाएगा 60। तभी ना ये बढ़ के 90 होगा। यहाँ 60 यहाँ 45 तो घट रहा है तो फिर 90 नहीं हो सकता है। ये हो गया एंगल 45 एंड 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 150 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब ये टावर का जो हाइट है 150 दिया है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या फाइंड करना है हमको, डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए लिखते हैं जो दिया है लेट। सबसे पहले क्या दिया है हमारा ए से बी। ए बी बराबर क्या है 150 मीटर और वो क्या है हाइट ऑफ टावर। और हमको फाइंड करना है सी से डी। सी डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का क्या है ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। चलिए दो ट्रायंगल है साफ दिख रहा है। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या पहले ए बी ए सी। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ए सी। ये पी है तो ये बी है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी। टेन कितना डिग्री 60 डिग्री। पी का मतलब 150 और बी का मतलब क्या हो गया ए सी। तो टेन साइड का मतलब होता है √3 बाई में 1 छुपा है और ये 150 और ये क्या हो गया ए सी। तो इधर से कितना हो गया √3 ए सी बराबर 150। यहाँ से ए सी फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 150 बाई √3 इंटू √3। ए सी बराबर 150 √3 अब बाई में 3। ए सी बराबर कितना हो गया 50 √3 मीटर। हमको ए सी थोड़ी फाइंड करना था जी, हमको तो फाइंड करना है क्या सी डी। एक और ट्रायंगल चल बन रहा है। चलिए अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ए डी। बी ए डी फिर टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी। तो टेन अब बड़ा वाले में कितना 45 डिग्री। ये है 45 और ये है 60 ठीक है ना। तो कितना है जी पी बाई बी का मतलब पी कितना हो गया ए बी हो गया यानी 150 और बी का मतलब पूरा हो गया क्या ए डी। तो 10 45 1 बाई में 1 150 और ए डी को क्या लिख सकते हैं ए सी और प्लस सी डी।
सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा AC प्लस CD इक्वल टू 150। AC की वैल्यू अभी कितना है, AC की वैल्यू है 50√3, 50√3 प्लस CD बराबर 150। इधर CD बराबर क्या हो जाएगा, 150 माइनस 50√3, तो 50 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा √3, और ये हो गया मीटर। ये निकल गया दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसी तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये दिया गया है तो ये फाइंड करना है। अगले क्वेश्चन में ये दिया होगा तो ये फाइंड करना है। तो ये आप बना सकते हैं शायद। चलिए उसको भी देख ही लेते हैं। चलिए आप प्रैक्टिस कर लेंगे। हम क्वेश्चन को बता रहे हैं, प्रैक्टिस आप कर लेंगे बेहतरीन तरीके से। सैंपल पेपर को सॉल्व कर लेंगे। डेट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस एंड ऑन दिस सेम साइड ऑफ इट आर फाउंड टू बी 45 एंड 30 डिग्री। दो शिप्स हैं लाइट हाउस के एक ही तरफ, ठीक है। ये ए बी, ये एक लाइट हाउस है। एक शिप हो गया सी और एक शिप हो गया डी। अब दोनों से एंगल ऑफ डिप्रेशंस, ये यहाँ और ये यहाँ, ये है 30 डिग्री और ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना। अब यहाँ पे बनेगा, ये है 30 और ये है कितना 45, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, यानी दोनों एक दूसरे से कितने दूर पे हैं, यानी यहाँ एक दोनों से कितने दूर पे है 200 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। क्या फाइंड करना है जी, लाइट हाउस का हाइट फाइंड करना है। चलिए लेट ए बी बराबर हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस, और ये दिया हुआ है CD। CD का मतलब 200 मीटर। क्या है ये, डिस्टेंस बिटवीन बोथ शिप्स। चलिए दो ट्रायंगल है इन राइट एंगल ट्रायंगल। पहला कौन, BAC। BAC में चलते हैं, BAC P और B tan में, तो tan थीटा बराबर क्या होता है P अपॉन B, तो tan 45 डिग्री। P का मतलब क्या हुआ P का मतलब हुआ AB और B का मतलब हुआ AC। ये तो 1 बाई में 1 होता है, तो AB बाई AC, तो कितना हो गया AC के वैल्यू कितना आ गया, AB आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा ट्रायंगल बन रहा है अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल BAD। BAD में चलते हैं, BAD फिर tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या P अपॉन D, तो tan कितने डिग्री 30 डिग्री। P का मतलब क्या हुआ AB, P का मतलब AB, B का मतलब क्या हुआ पूरा AD, ठीक है। तो tan 30 के वैल्यू 1/√3, और हम इस AB को किस में कन्वर्ट कर दें AC में, क्योंकि हमको AC ही चाहिए, सॉरी AB ही चाहिए। चलिए AB को AB ही रखते हैं, ठीक है ना। और AD को क्या ले सकते हैं AC और प्लस CD। इधर हो गया √3AB और इधर AC और प्लस CD, तो √3AB और इसको भी AB भी सकते हैं, और ये है कितना 200,
ठीक है, तो इधर आ जाएगा तो √3 AB माइनस AB इक्वल टू 200। इधर से AB कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1 और इधर हो गया 200। तो ये हो गया AB इक्वल टू 200 अपॉन √3 माइनस 1 और इंटू √3 प्लस 1 और इंटू √3 प्लस 1 रेशनलाइज कर लेंगे। ऐसे कितना आ गया AB और ये 200 इंटू √3 प्लस 1 और ये क्या हो गया A² माइनस B², √3² और माइनस 1²। AB बराबर क्या हो गया, ये हो गया 200 √3 प्लस 1 और ये खत्म, 3 में से गया 2 से 100 टाइम में IB का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस हमारा 100 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक क्या किया, डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर।